सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज हफ्ते के आखिरी दिन के फ्राइडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी हफ्ते के आखिरी दिन भी कुछ बढ़िया से स्टॉक्स हाईलाइट करे जाएं। इतने सारे स्टॉक्स में से कौन से हमें चुन के जिन पे नजर रखनी है आज के दिन, वो कंडेंस्ड लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाए। क्यूज ले आता हूं पहले। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हल्की पस्त शुरुआत होगी। 1/4% 1/3% के बीच दबाव के साथ कामकाज के इंडिकेशंस वहां से आते हुए यूएस के बाजार की चाल दिखा देता हूं क्विकली। मिला जुला कामकाज था कल। डाउ पेन में ही था। 2/3% का दबाव डाउ में देखने को मिला और दिन भर ऐसे ही पस्त ही कामकाज वहां पे था। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। लाइए क्विकली हमारा स्टेडियम, हमारी पिच दिखाइए। किस तरह की पिच पे आज का ये मुकाबला होना है। सख्त है कि ये तो हरी है। पता है दूर से जब दिखता है तो दोनों हरी ही दिखती हैं। जब जूम इन होता है तो कभी वो बदलती है, हार्ड हो जाती है। आज तो ये मामला गड़बड़ है। क्यों? ये यूएस में गड़बड़ है ना मामला। क्या हो गया? मामला तो बड़ी है कि डेट वेट सीलिंग का सरदर्द चल रहा है। हालांकि अच्छी बुरी दोनों खबरें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को उधारी और चाहिए, ऐसा है क्या? वो देश ही उधारी पे चल रहा है। वो एक उधार लेके दूसरा उधार चुकाता है। तो फिर सबसे बड़ा ऐसे कैसे उधारी से 1-1 ट्रिलियन डिफेंस पे खर्च कर देते हैं? हाँ और क्या, नोटिस छापना और क्या करना है, छापते रहो। इसीलिए इनकी रिजर्व करेंसी को लेकर बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। भाई साहब डी-डॉलराइजेशन की बात लदने वाले हैं रिजर्व करेंसी। मुझे नहीं लगता है। क्यों नहीं पता है मुझे क्यों लगता है साहब? इन्होंने इस अपनी आपको जब रिजर्व करेंसी का दर्जा मिला था तो उसकी इज्जत करनी थी। आप उसको फाइनेंशियल मसल के तौर पर यूज करते हो। आप जब भी कोई लफड़ा होता है आप लोगों को चोक करने के लिए यूज करते हो। रशिया के साथ करा। रशिया की बात करने से सेंट्रल बैंकर्स कैसे सोना हमारे आपके हित में थोड़ा चढ़ा। ये कोई आरबीआई, कोई ब्राजील, कोई चाइना, कोई रशिया, सब सेंट्रल बैंकर जो उठा रहे हैं माल, ये सब अब इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाएगा। यू आर राइट। 2022 में ये जो बायलैटरल संधियां हो रही है ना, धीरे धीरे सब वीव कर रहे हैं अपनी। ये इसी गलत टॉपिक पे जा रहे हैं। लेटेस्ट ये है कि जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी है। जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी, मतलब डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी, जो डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं है। गोल्ड 1100 टन खरीदा गया 2022 में। ये सारे फैक्ट हैं, लेकिन नहीं तो अभी वो ग्लोबली रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है सिस्टम को। एक तो इनका फाइनेंशियल सिस्टम प्लस इनकी करेंसी। लेकिन अभी ये होगा कि मेरा धंधा हो रहा है तो हटाओ तो डॉलर को आपस में निपटा लेते हैं, या ट्राई पार्टी एग्रीमेंट तुम भी आ जाओ इसमें। ऐसे नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि जब अभी ये गोवा में क्या हो रहा था। हाँ, वो हमारा कुछ हो रहा था। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे सारे एससीओ समिट था। उसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा कि हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर रुपी में इंडियन में पड़ा हुआ, मैं उसको यूज नहीं कर पा, क्योंकि हम ले जा नहीं पा रहे ना। अब उन्होंने कहा कि मेरे को उसमें चाहिए चाइनीज करेंसी में, रुपया नहीं ले रहे हैं वो। पॉइंट मेरा ये कहने का है कि बायलैटरल आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप कितनी तरह करेंसी करोगे। नहीं, हमने वो रिप्लेस अभी करा नहीं है ना, लेकिन लोग अब धीरे धीरे उस तरफ बातें चलने लगी। सोना इसलिए उठा रहे हैं, बातें चल रही हैं, ऐसी छापते रहते हैं। और ऐसे ही रशिया सिर्फ एक रीसेंट एग्जाम्पल हो गया है, लेकिन अपने आप को, अपनी पावर को कैसे यूज करके स्क्वीज कर देते हैं, ये दैट इज रॉन्ग। ओपेक का क्रिएशन, उसका कंसेप्शन इन्हीं का था। इन्होंने बनाया ओपेक सिर्फ अपने डॉलर के लिए। बड़ी लंबी कहानी है इसके लिए, बहुत लंबी। पिच पे ले आइए भाई। वापस एक बार दिखाई दी, भूल गए तो पिच कैसी है हम लोग। हरी सी पिच दिखाइए, क्या मामला है? चिंताएं बता दो। डेट सीलिंग की चिंता, रिसेशन की चिंता, महंगे डॉलर की चिंता, चाइना में रिफ्लेशन की चिंता। अच्छी बात क्या है, बेरोजगार बढ़ गए हैं खूब, ब्याज दरें नीचे आ रही है, मतलब नीचे आने की संभावना दिख रही है, महंगाई नीचे आ रही है। ये सब अच्छी खबरें हैं। तो आधी पिच हरी होनी चाहिए, आधी सख्त होनी चाहिए। आधी है ना, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है उसको सख्त मान लो। हाँ दिखाओ, फिर से दिखाओ पिच, उसमें सारे घास थोड़ी लगी हुई है। ये देखो बीच में। अरे बाप रे बाप। चलिए अब बॉलर को गेंद का टप्पा पहले हम लोग देखेंगे बॉलर का वो लेफ्ट फेंकने वाला राइट फेंके, वो स्पिन के हम बैट्समैन नोटिस करता है कैसा स्विंग है। दूसरा हम देखेंगे बॉल टप्पा खा रही है सख्त पे कि उस पे, उसके बाद मारे। क्या बॉलर ये तय कर सकता है कि मेरा टप्पा उधर ही गिरना चाहिए? प्रिसीजन तो वही कहता है, लेकिन इतना नहीं कर पाते। लेकिन वो रफ पैचेस को हिट करने की कोशिश करी जाती है कि बॉल घूमे, तो ये तो करा जाता है। तो आज करेंगे उसमें आप लगाइए। अपन जब करते तो अपने देखनी नहीं है, बस फेंक देते हैं कि वहां तक पहुंच जाए। बहुत दिन से क्रिकेट खेला नहीं। एक दिन मेरे से बॉल तो कम से कम 6 फुट इधर गई थी। अपन हाथ घुमा के तो अपन बैटिंग कर लेते थे। लेकिन चलिए आज के फिर टीम की शुरुआत करें। हाँ शुरुआत।
हरे हरे से मामला शुरू हो गया भाई। सबसे पहला स्टॉक रखा है मैंने आयशर, एक लौता नंबर था निफ्टी का जो बाजार बंद होने के बाद आया। एक तो एशियन पेंट बाजार के दौरान आ गया था, बढ़िया थी एशियन पेंट के नंबर्स, क्या उसको कहने की जरूरत है नहीं, बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ थी। आयशर मोटर्स ने भी कल डिसअपॉइंट नहीं करा, एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस है। अब आयशर मोटर्स के रेवेन्यूज जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर है, 19-20% का साल दर साल उछाल है, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट शायद 150 करोड़ रुपए ज्यादा। दूसरी अच्छी बात, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, जब रेवेन्यूज 19% बढ़ते हैं उसके सामने EBITDA 23-24% बढ़ा है, यानी कि मार्जिन एक्सपैंड करें। 80 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन एक्सपैंड होके 24.5% पे आए हैं। स्ट्रीट एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, जहां थे वहीं रहेंगे, फ्लैट एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने 80 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। नंबर्स अच्छे, नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर करें और उसमें हाईलाइट है ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। आयशर मोटर्स ग्रीन, साउथ इंडियन बैंक दूसरा, हालांकि ये टिकट साइज छोटा, बहुत वॉलेटाइल, तो अपन सिर्फ ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन नंबर्स को लेके कोई कंप्लेंट नहीं। साल दर साल देखते हैं इसके हेडलाइन नंबर्स, कौन से, एनआईआई और मुनाफा। एनआईआई कहता है 43-44% का जंप, मुनाफा 22-23% बढ़ जाता है, बड़ी हेडलाइन नंबर्स हैं। इंटरनल्स क्या देखते हैं, बाकी एसेट क्वालिटी और किस तरह से प्रोग्रेस हुआ क्वार्टर में, तो मोटा मोटी एसेट क्वालिटी के नंबर स्क्रीन पर रख देता हूं। ग्रॉस एनपी, नेट एनपीए में सीक्वेंशियली उसको हम क्यू ऑन क्यू देखते हैं, और क्यू ऑन क्यू बढ़िया इंप्रूवमेंट ही आपको देखने को बोले। इंटरनल्स भी ठीक है, साउथ इंडियन बैंक को ग्रीन रखता हूं। और तीसरा ग्रीन जो रख रहा हूं वो है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अच्छे नंबर्स लगे इसके। अब पिछले क्वार्टर में क्या दिक्कत थी पता नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया स्प्रिंग अप एक्शन है। आय 62% बढ़ी, EBITDA 24 करोड़ का बढ़ के 128 करोड़ रुपए, 3.5% के मार्जिन बढ़ के 11% हो गए, और मुनाफा कहां 3-3.5 करोड़ रुपए से बढ़ के अब फट गया है 60-70 पर। इस तरह के नंबर सिर्फ क्वार्टर परफॉर्मेंस नहीं होगा, कुछ और भी रीजंस होंगे, बेस क्वार्टर के इश्यूज जरूर होंगे। बेस क्वार्टर हो सकता है कोई प्लांट मेंटेनेंस के लिए बंद हो, ये हो, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स डिसेंट है, इसीलिए ग्रीन कर दिया। ओके, आपने शुरुआत में तो 2 स्टॉक वो हैं जो अभी आपने खबर देखी होगी कि MSCI रीबैलेंसिंग में जो है नए इंक्लूजन हुए हैं। एक है मैक्स हेल्थ और दूसरा सोना कॉमस्टार। तो मैक्स हेल्थ के बाद कितना $30 करोड़ का इनफ्लो आने की संभावना है, और सोना कॉमस्टार के लिए करीब $17.5 करोड़ के इनफ्लो की संभावना है। 2 नए नाम, तो इससे हो सकता है कि इनमें एक अच्छी तेजी में, हालांकि कल देखिए कि 1.5% के ऊपर ही थे, लेकिन दोनों को रडार पर रखना चाहिए, सोना कॉमस्टार को और मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट को। तीसरा स्टॉक है सीमेंस, और सीमेंस में नतीजे अनुमान से बेटर आए, सबके अनुमान जो थे उससे बेटर आए। 410 के सामने 471 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि मार्जिन में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, 12.4 से 12.8, लेकिन ये जो हमारे ब्रोकरेज वाले हैं इनको बहुत पसंद आए। 4500 का टारगेट दिया है यूबीएस ने। कितने अभी भाव दिखाओ, क्या रहा है सीमेंस का? अभी 3800 का है, और सीमेंस का चार्ट दिखाओ महीने भर, क्या तेजी बन रही है। एबीबी सीमेंस दोनों, सीमेंस मैंने भी देखा था, चार्ट भी देखी थी, गजब मूव से। कल भी 2.5% नंबर से पहले उछाल, महीने भर का नहीं दिखाओगे क्या? लाइन ग्राफ ही दिखा दो, कुछ नहीं तो वो आप देखेंगे। और एलएनटी ने डिसअपॉइंट करा था, उसके वीज़ा-वी तो आपको कंपैरिजन में नंबर्स और भी अच्छे लगेंगे। मार्जिन एक्सपैंड करके दिखा दिए इन्होंने, चार्ट नहीं दिखा पाए, चलो छोड़ो अब। तो ये हाँ, तो ये सीमेंस, आप क्या तेजी है, ये एक्चुअली 14% की तेजी है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी एक रिजल्ट से पहले पोजीशनिंग कैसी, वो अलग बात है, आज कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन नंबर्स के लिए थम्स अप है। देखो एलएनटी, एबीबी और सीमेंस 3 है, मुझे लगता है एलएनटी सबसे वीक प्लेयर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा रायता इसमें फैला रखा है। इन दोनों का फोकस्ड काम है कि मेरे को क्या करना है, उनमें बहुत सारा रहता है। हाँ, उसमें तो ठीक है, वो एक जायंट है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एकदम प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स में जाना तो ये 2 कंपनी, बाकी कोई नहीं। बीएचईएल तो इनके सामने कुछ है ही नहीं। नहीं, ये तो अलग ही गेम है। तो पता नहीं, देखते हैं क्या है, हो सकता है बढ़ जाए आज। तो ये 3 स्टॉक शुरुआत के। हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट जब आप देखते हो, सब में सीमेंस ही चमकता है। बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर घुसा देते हैं जो वो आपको, छोड़ो, आपके घर का जो कौन सा बिजली वाला सिस्टम होता है, ऑटो स्विच वाला, खैर वो तो बहुत सारे हमारे हैवेल्स भी पीछे नहीं, ऐसा क्या है, व्हाट इज दिस। हां, ये हैवेल्स ठीक है। अगला स्टॉक जो है वो जेंसार टेक्नोलॉजीज, ऑपरेशनली अच्छे लग रहे हैं। आए तो खैर ठीक है, 1.5% के आसपास, 1.25% के आसपास बढ़ी। EBITDA में 65% का जंप है। मार्जिन 7 वाले 11.5% पे आ गए,
नंबर्स ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए ग्रीन कर दिया, और आईटी को लेकर थोड़ा मूड बॉल सुधरा ही हुआ है आजकल। ओएनजीसी, हालांकि क्रूड तो करेक्ट कर गया है, ये दिक्कत वाली बात है, लेकिन ओएनजीसी ने कुछ नई डिस्कवरी, अच्छा इसका भी कुछ एमएससीआई में वेटेज बढ़ा है शायद, नहीं ओएनजीसी का, ओएनजीसी का, हाँ, तो क्रूड करेक्ट हुआ, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ओएनजीसी का वेटेज भी बढ़ा है, प्लस कुछ नई डिस्कवरीज मुंबई ऑफशोर में, मुंबई ऑफशोर तो ये अपने मुंबई हाई, मुंबई हाई, उसमें कुछ नई डिस्कवरीज का भी अपडेट आया, तो इसलिए ग्रीन रख दिया। और छठा स्टॉक बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई लिमिटेड, डिसेंट है साल, ये सब वाले स्टॉक्स थे जो सो कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली पोजीशंस वाले, जिसको बाजार ने बहुत हाथों हाथ खरीदा तो उसके बाद करेक्ट हो गए थे। नंबर अच्छे हैं, साल दर साल देखूंगा तो आय 10-11% बढ़ती है, बीटा 56% बढ़ता है, 30% के मार्जिन 42% पे आ जाते हैं, कंप्लेंट नहीं है, ग्रीन रख दिया इसलिए। अच्छे हो गए। अच्छा, इसमें ओएनजीसी को दिखाओ दोबारा से चार्ट। हाँ। कितने का क्रूड चल रहा है आजकल? $75। अभी कल 75.4, आज सुबह की 75.4 की कहानी है। हाँ, तो $75 पे $167 भाव, और जब $100 था तब इसका $150 भाव था। इस तरह की वैल्यू है ओएनजीसी। खैर, फोर्थ स्टॉक मेरा है, अपने चैनल पे बार बार एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड करा, बहुत बुरी खबर थी क्रूड रूट को लेकर तो भी गिरा, उसके बाद किसी ब्रोकरेज ने कहा था कि ये पता नहीं कुछ टारगेट आए थे, मानस से मैं बोर्ड पूछता था क्रूड गिर के मानस बेचे क्या, तो मानस बोलते रहते नहीं दिख नहीं रहा चार्ट पे, इसमें स्ट्रेंथ है, बेचेंगे नहीं लेकिन दूर रहिए, इससे बेहतर है। आप देखो दाम नहीं बढ़ाने देने, सब कुछ जैसे पड़ा है, वो आईओसी देखो आप 83-84 पर ओआईएल की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से सवालिया निशान लगे, इनके भी तो बहुत तगड़े ओएनजीसी विदेश के इन्वेस्टमेंट्स हैं। हाँ, लेकिन इनका कोई नुकसान नहीं हुआ ना अभी तक, उसमें भी ओआईएल कंपनी स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं, एनवायरमेंट बिगड़ नहीं एनवायरमेंट नहीं, वो तो किसी एक ब्लॉक पे क्या होता है, ये लोग बहुत सारे कुओं पे अलग अलग निवेश है, किसी एक में हो सकता है बैंकरप्सी हो गई, तो उसमें क्या होगा, दूसरा कोई उसको आगे लेगा, दूसरा उसमें से निकाल। हाँ, ब्लॉक में ऑयल ही नहीं है, वो फर्जी निकला, तब नुकसान होता तगड़ा, क्योंकि इतना खर्चा कर दिया आपने, लेकिन बैंकरप्सी मतलब कंपनी नहीं चला पा रही, कोई दूसरा चलाएगा उस ब्लॉक को। तो हालांकि उन्होंने बताया नहीं भी कितना नुकसान है। हमारे गांव में कुएं के इतने वैल्यूएशन मिलते नहीं है। आपके कुएं से क्या निकलता है? मीठा पानी है ना, ठंडा वाला, और इनके कुएं से निकलता है तेल। गजब है। तेल की वैल्यू है। अच्छा, जो चौथा स्टॉक एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, और इसके रिजल्ट है, हालांकि इसमें एक बुरी बात यह है कि इनका जो मार्जिन है वो 1% कम हो गया है साल दर साल, 2.2 पे है, लेकिन बाकी नंबर्स अच्छे, तो मैं तो इसलिए ले रहा हूँ कि देखिए बरसात से पहले इस तरह कंपनी की डिमांड बढ़ जाती है, तो इस 880 रुपये का है, अभी बंद नहीं कर रहा क्या? कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया ये सब। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। पांचवा स्टॉक केयर रेटिंग, इनका रिजल्ट आया देर शाम को, इनका मुनाफा देखें कम दिखेगा, उसका कारण है कि इन्होंने खूब टैक्स भरा है, तो टैक्स के इम्पैक्ट की वजह से पैट नीचे है, अदरवाइज नंबर अच्छा, 88 करोड़ का रेवेन्यू है, 73 से बढ़ के आया है, पिछले क्वार्टर्स देखें तो भी अच्छा है, और चूंकि टैक्स बढ़ा इस वजह बढ़ा, और 25 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, केयर रेटिंग को ध्यान रख सकते हैं। और सिक्स्थ स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट, इसको रेड में रख रहे हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही है, इनका जो मर्जर होने वाला है सेबी सोनी के साथ, उसमें मुश्किल आ रही है कि जो पुराने प्रोमोटर ग्रुप की कोई कंपनी है सिरपुर गोल्ड करके, उसका कुछ झंझट फंस गया इसमें डाइवेस्टिंग को लेकर के, तो ये शायद मुश्किल आ रही थोड़ी इसमें, तो देखते हैं क्या होता है, इसलिए हमने जी एंटरटेनमेंट को रेड में। सिरपुर गोल्ड लिस्टेड कंपनी, हाँ पता नहीं कौन सी, मैंने लिस्टेड है, तो इसलिए रेड में है, जी एंटरटेनमेंट रेड में है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। We don't just make new categories, we remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. हाँ, हूँ मैं स्लो, क्योंकि मैं कछुआ हूँ, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedlak Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals.
When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. अर्जुन 10th में यू मेड अस रियली प्राउड. अब आगे क्या सोचा है? पापा मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है. थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर. ये भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड है. मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन. खोलिए खुशियों की तिजोरी. जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी. ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम. पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी. तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया. उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए. अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है. पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस. अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा. ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा. कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा. आ गई है नई सुपर कैरी. ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर. नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर. पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा. आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ. बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया. जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट. यहाँ सब कुछ है. ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो. हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें. स्वागत एक बार फिर से आपका. और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें फटाफट बताता हूँ. इंटेलेक्ट डिज़ाइन, इसका रिजल्ट आया है. इसमें मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन अदरवाइज ठीक नंबर है. प्रॉफिट जो है थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, 90 करोड़ के आसपास आया है. रेवेन्यू 20-21% बढ़ा के लिया और एबिटा में 13% की ग्रोथ है. M&M ने अपना बिजनेस का अपडेट दिया. अप्रैल का प्रोडक्शन 18.5% बढ़ा है. सेल्स 40-41% बढ़ी है. एक्सपोर्ट लेकिन बुरी तरीके से गिरा है, तो इसको ध्यान रखें. लेकिन मैं दोनों ग्रीन पर रखा है. 9th स्टॉक है इंडियन होटल. इस पे जेफरीज की रिपोर्ट है. 425 रुपये का टारगेट. अभी कितने का भेज दिखाई दे रहा है इंडियन होटल्स. और इनका मानना है 365 से 425 किया है. और इनका मानना है कि मैनेजमेंट से इनकी जो बातचीत है बहुत कॉन्फिडेंस साउंड करें और सिक्लिकल रिकवरी होटल सेक्टर में जारी रहेगी, तो उसको ध्यान रखिए. 10वां स्टॉक है एशियन पेंट. ये बहुत ही दिलचस्प है. मैं ग्रीन के फेवर में हूँ एशियन पेंट, लेकिन मैं आपको 2 बातें बताता हूँ. आज जो है चैलेंज मेरे बीच और आशीष के बीच में नहीं, आज चैलेंज है मैक्वारी और जेफरीज के बीच में. मैक्वारी ने 3700 रुपये का टारगेट दिया है और जेफरीज ने 2500 रुपये का टारगेट दिया है. 3700, 2500 और उसके बीच में खड़ा है 3100. एग्जैक्टली. तो अभी जेफरीज को जो भी दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, उनको लगता है कि अनदर क्वार्टर है जो बहुत ही बढ़िया सेल्स परफॉर्मेंस के हिसाब से हेल्दी डिमांड सपोर्ट कर रही कंपनी को. FY24 की सेल्स के लिए इस लोगों ने 3700 का टारगेट दिया है मैक्वारी ने. लेकिन जेफरीज को लगता है कि ठीक नंबर है, कोई खास नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, बिग बीट नहीं है. वॉल्यूम ग्रोथ जो है रिमेन इम्प्रेसिव इन डबल डिजिट है. बट मैनेजमेंट को उनको लगता है कि बहुत आगे जाते हुए चैलेंज आने वाले हैं, तो उन्होंने टारगेट 2500 रख दिया. तो आज हम देखते हैं जेफरीज जीतते हैं कि मैक्वारी. अच्छा, बाजार में ऐसे ही होने चाहिए. ऐसे नहीं होगा तो फिर 1200 रुपये की तो मजा ही नहीं आया. सब एक तरफ खरीदेंगे तो मजा नहीं आता. हाँ नहीं, जैसे पोल अभी जो कर्नाटक एग्जिट पोल में 40 सीट की रेंज, मतलब अगर मैं मुझे एग्जिट पोल करना हो, मैं 50 सीट की रेंज दे दूँ ±50, तो मैं जीतूंगा. हर हालत में वही आना है. तो वैसे ही इसमें जो है 1200 रुपये की रेंज है. अब देखते हैं आज क्या होता है. ठीक है, हो सकता है दोनों का है, क्या पता. हूँ कभी न कभी तो घड़ी 12 बजते ही. ठीक है भाई. क्विकली मेरे आखिरी के 4 स्टॉक जो है वो आपके सामने मेंशन कर देता हूँ. लाल वाले हैं दीपक नाइट्राइट. हालांकि एक्सपेक्टेड था थका परफॉर्मेंस रहेगा. 400 बेसिस पॉइंट मार्जिन गिरे हैं, लाल रखा.
GSPL जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे पस्त परफॉर्मेंस है। 74% मार्जिन एक्सपेक्टेशन के सामने 66 तो मिस के चलते ग्रेड रखा है। जिलेट के केस में भी रेवेन्यू मोमेंटम साल दर साल फीका है और ऑपरेशनली मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, इसलिए इसको भी रेट कर दिया। बस जाते जाते कोटक महिंद्रा बैंक को ग्रीन कर देता हूं, क्योंकि इंक्लूजन का तो पता था। वेटेज मोटा मोटी बाजार में मान के चल रहा था कि $750 मिलियन के फ्लोज, वेटेज उससे ज्यादा बढ़ाया गया है, तो थोड़े से फ्लोज ज्यादा, सेंटिमेंट पॉजिटिव, अच्छी कंपनी थी, ग्रीन रख दिया जाते जाते कोटक महिंद्रा बैंक को। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। We don't just design new cars. We create new ways to design all cars. In fact, we make the whole world of India's mobility. New forever. हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। जेड ब्लैक प्रीमियम अगरबत्ती एंड धूप, ऑफिशियल प्रेयर पार्टनर दिल्ली कैपिटल्स। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 26,555 में लिया था। 3700 रुपए पर शेयर का लॉस है इनको। स्टॉप लॉस 21,700 का लगा के इसे होल्ड करें। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1360 किया था, होल्ड कीजिए। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इनको 340 के स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा मैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. Startup है, तो long working hours are normal. But investing, that doesn't take too long. Angel One पर quickly, easily account open करो. ये चाय ठंडी होने से पहले you can start investing. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद HEPA फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम क्विकली आप लोगों की स्क्रीन्स पर आई। आयशर मोटर्स कल निफ्टी का नंबर जो आया बाजार बंद होने के बाद अच्छे नंबर्स, चाहे वो रेवेन्यू हो, मार्जिन हो, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर। साउथ इंडियन बैंक है, टिकट साइज छोटा, वोलेटाइल स्टॉक है, सिर्फ वॉच करना है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। हेडलाइन नंबर्स या इंटरनल्स दोनों डिसेंट परफॉर्मेंस आता हुआ। मैंगलोर केमिकल्स के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, एटलीस्ट साल दर साल। जेंसार टेक्नोलॉजीज ऑपरेशनली सीक्वेंशली एक बढ़िया बाउंस बैक करके दिखा दिया। ONGC एक तो MSCI में वेटेज भी बढ़ा है, प्लस इनके बॉम्बे हाई में डिस्कवरीज का अपडेट आया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE लिमिटेड अच्छे परफॉर्मेंस है 30 साल दर साल। दीपक नाइट्राइट के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, पर स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, ये ध्यान रखिएगा। मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स गिरे। GSPL जो एक्सपेक्टेड था उससे फीका परफॉर्मेंस।
जिलेट के केस में रेवेन्यू मोमेंटम साल दर साल पस्त और मार्जिन्स कर गए कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए तीनों लाल थे और जाते थे कोटक महिंद्रा। वो एमएससीआई इंक्लूजन नहीं, जो आना था वेटेज उससे ज्यादा वेटेज के साथ आता हुआ, इसीलिए बस कोटक महिंद्रा बैंक को ग्रीन रखा है। चलिए नतीजों पे फोकस है पूरा, और बहुत सारे रिजल्ट और बहुत सारे एमएससीआई में जो चेंजेस हुए इसमें से दो, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट और सोना बीएलडब्ल्यू, इनका इंक्लूजन हुआ और काफ़ी पैसे आने की संभावना है, तो इनको रखा ग्रीन में। जीमेंस के नतीजे बहुत ही बढ़िया हैं और इसमें भी ऊंचे 45 तक के टारगेट दिए गए। एवरेस्ट के नतीजे भी ठीक ठाक हैं, केयर के नतीजे भी अच्छे हैं। जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर में फिर एक ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा, खबरें ऐसी छप रही हैं, तो इसको रेड में रखा है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन का नंबर ठीक है, एमएनएम का बिजनेस अपडेट भी ठीक है। इंडियन होटल्स और एशियन पेंट में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जो काफ़ी ऊंचे इनके टारगेट्स दे रही हैं। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर चलें और संकेत दुनिया भर के पढ़ने हैं, कई सारी खबरें आज अमेरिका से, उनको एनालाइज करेंगे। और वीकेंड से पहले का दिन है आज, इंटरेस्टिंग दिन है, और कल अनुज बहुत इंटरेस्टिंग जगह भी गए थे, उन सब पे चर्चा होगी। क्या मूड है आज का? आज अच्छा ही मूड होगा मुझे लगता है। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। मेरा मूड बहुत अच्छा है एक्चुअली। मैं तो मतलब बात करेंगे क्यों मूड अच्छा है, लेकिन मूड बहुत अच्छा है। और फ्राइडे आ गया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज फ्राइडे आ गया। अच्छा, कल सुबह हमारा एक व्यू था कि निफ्टी भागेगा और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा, और एकदम उसका उल्टा हुआ। तो वो कई बार इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मार्केट कई बार आपको बताता है कि नहीं, मतलब आप जो भी सेटअप वेटअप बना लें, आपका मार्केट का रवैया एकदम अलग होता है। खैर वो चीज़ें होती हैं, तो अच्छी बात है, ये बीच बीच में होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा फिर अपने को और थोड़ा सा मेहनत करने का मौका मिले, थोड़ा सा देखें कि कहाँ गलती हुई थी, उसको एनालाइज कर सकें। एक चीज़ हो रही है, आप ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब हैं, तो जो टर्म आशीष बार बार यूज़ करते हैं नर्वस 90s, अभी मार्केट उसका शिकार है बेसिकली, क्योंकि बार बार आप उस हाई के करीब जा रहे हैं लेकिन फिसल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, एक्स ऑफ जो मतलब ये सब स्लिप वगैरह भी काफ़ी अच्छा रहा है। मैं देख रहा था वीक टू डेट सारे इंडिसेस, मेजर इंडिसेस 1 से 2% चले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, मिड कैप, सारे बड़े इंडेक्सेस ऊपर हैं। सिर्फ एक निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है, जो ऑब्वियसली एक न्यूज़ आई थी उसकी वजह से जो प्रीएम्प्ट किया गया था, उसको 4.5% वो इंडेक्स गिरा है। अदरवाइज ऑटो इंडेक्स देखिए 3.5% की तेज़ी, प्राइवेट बैंक 2.7%, फाइनेंशियल सर्विसेज 2%, निफ्टी मिड कैप ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1% दूर। सब कुछ अच्छा है, और फ्राइडे है आज,